हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर आपका चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। देखिए, मीन निकालने के तरीके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिक्स तो आपको आ गए हैं। अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से हम अब मीन निकालने के तरीके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों, ये है मेथड्स, तो आपको पता है, और कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है ये भी आपको पता लग चुका है। अब बच्चों, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे हम। जो क्वेश्चन आपको गिवन है, देखिए, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आपका सवाल ये है, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम में दिया है, पार्ट्स पर मिलियन में दिया है। क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 फाइंड आउट करना है। और डाटा आपको क्या दिया है? डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड प्रेजेंटेड बिलो। तो आपको पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और 30 लोकेलिटीज का डाटा, 30 जगह का डाटा आपको दिया है। जो फ्रीक्वेंसी है इसके नीचे क्या है? नंबर ऑफ प्लेसेस की। 4 जगह पे 0.00 से 0.04 तक है। फिर 0.04 से 0.08 9 जगह में है। क्या? SO2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना है। तो ये चीजें आपको दी गई हैं। इसकी मदद से आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2। जो SO2 है उसका मीन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में मीन निकालेंगे आप। मीन यानी माध्य फाइंड आउट करना है, माध्य पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो भाई उसके लिए मेथड देखेंगे कौन सा सुटेबल मेथड है। तो इसको नोट डाउन कर लो और फिर आप देखिए, यहां से XI यानी क्लास मार्क तक तो निकाल लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करना इजी है, टफ है, क्या हमें डायरेक्ट मेथड के अलावा दूसरे मेथड पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तब डिसाइड होगा। तो पहले इसको नोट डाउन करो और फिर सॉल्व करो। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब साथ में। जिसका आंसर आ गया है, आंसर अपना शेयर कर देंगे आप चैट के माध्यम से, या फिर हैंड रेज करके आंसर बता सकते हैं आप। सबसे पहले आपको दिया है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 एंड 0.20 से 0.24। ये तो आपको क्लास इंटरवल दे दिए हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? फ्रीक्वेंसी दैट इज FI। ये कितनी है भाई? ये दी है आपको 4 यहाँ पे, फिर है 9, 9, 2, 4 और 2। यही दी है फ्रीक्वेंसी, देख सकते हैं 4, 9, 9, 2, 4 और 2। आफ्टर दैट हम क्लास मार्क फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इसका हम करेंगे क्लास मार्क फाइंड आउट। क्लास मार्क निकालेंगे। XI क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, है ना। एवरेज निकालेंगे इनका, या फिर 0.00 से 0.04 के जो मिडल फिगर है, दैट इज 0.02, 0.15,
0.06, फिर 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। अब देखिए यहां से हम देखेंगे कि क्या हम डायरेक्टली बिना लिखे इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन टर्म्स को कर सकते हैं भाई। तो डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। चलिए डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, fi xi कर देंगे। तो 4 इंटू 0.02 कितना हो जाएगा, 0.08, है ना। फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, सीधा सीधा हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को और 4 को आ गया 8। अब जो डेसिमल है वो उसी जगह डेसिमल आएगा, है ना। यहाँ 2 डिजिट छोड़ गए तो यहाँ भी 2 डिजिट छोड़ के ही डेसिमल आएगा। अब 6 को 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 2 डिजिट छोड़ के राइट से डेसिमल आ जाएगा, है ना। इस तरह से 10 इंटू 9 90 और दशमलव यहाँ पे आएगा, 14 इंटू 2 28 और दशमलव यहाँ पे आएगा, 18 इंटू 4 72, दशमलव यहाँ पे आएगा, 22 इंटू 2 44 और दशमलव यहाँ पे आएगा। अब क्या करना है, अब हमें एडिशन करना है बच्चों इनका, है ना। एडिशन कर देंगे, सिग्मा fi ये निकाल देंगे एंड सिग्मा fi xi यहां से फाइंड आउट कर लेंगे आप। इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे मीन का। तो सबसे पहले एडिशन कीजिए इनका, और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, सिग्मा fi क्या आएगा, करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम ऑब्वियसली 30 हो जाएगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, बस इन सबको ऐड कर लीजिए और आंसर आप लिख देंगे, ठीक है। तो सिग्मा fi xi भी लिख सकते हैं आप इजीली। चलिए जल्दी से इसको ऐड करके और मीन निकाल लीजिए, हम लगभग हम तो बच्चों इसको क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे इसका हम। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, प्लस 2 22, प्लस 4 26 आ गया। तो 26 का यहाँ पे आप 6 उतार लेंगे, 2 हासिल। फिर 0 प्लस 5 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 7 23, 23 प्लस 4 27। देखिए 2 यहाँ पे हासिल थी तो ये हो गया 29, फिर से 2 हासिल आ जाएगी और यहाँ पे सब 0 0 है तो ये 2.96 आ जाएगा। तो सिग्मा fi xi कितना आ गया, 2.96 है। चलिए अब हमें निकालना है मीन, है ना। मीन क्या हो जाता है, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi, ये होता है मीन। और सिग्मा fi xi कितना है, 2.96 बाय 3 है, 30 है, ठीक है, ये 30 है। तो क्या करना है बच्चों, आपको इसको 30 से डिवाइड कर देना है। पहले तो इसके नाम का एक और डेसिमल हम लगा देंगे, 296/3। तो ये 0 का मैंने क्या कर दिया, ऊपर डेसिमल लगा दिया, तो एक डिजिट डेसिमल हो जाएगा शिफ्ट। अब करना है इसको डिवाइड, 0.296 को 3 से भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे भाग कर लेते हैं, 0.296 को 3 से भाग करना है। तो देखिए ये डेसिमल तो पहले ही आ गया, है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, 3 0 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 हम उतार लेंगे, 3 9 27, 2 बच गया और फिर हमने यहाँ पे 6 उतार लिया, 3 8 24, 2 बच गया, यहाँ पे हमने 0 उतार लिया, 3 6 18, 2 बच गया, फिर 0 उतारेंगे और फिर 18 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो अब क्या करना है आपको,
भाई ये लिख देंगे 0.0986, क्या आ जाएगा 0.0986, यहीं तक लिखेंगे क्योंकि आगे रिपीट हो रहा है। तो क्या है, ये आपकी आ गई कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर लिखेंगे तो 0.099 अप्रोक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये है एक मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट, सबने नोट डाउन कर लिया है। अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। अगला सवाल है, the class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days of a student was absent. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 40 स्टूडेंट का डाटा है भाई। ठीक है, 40 स्टूडेंट का डाटा है, किस चीज का, पूरी क्लास का, कि भाई कितना स्टूडेंट्स अब्सेंट थे, मतलब वो स्टूडेंट कितने दिन अब्सेंट रहे, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप कि भाई नीचे दिया हुआ नंबर ऑफ डेज, दैट इज 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से 6 दिन तक ही एब्सेंट रहे या 0 से 6 दिन तक की छुट्टी मारी। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 से 10 दिन की छुट्टी मारी, और देखिए एक ही बच्चा ऐसा है जिसने 38 से 40 दिन की छुट्टी मारी है ना। तो ये सारा रिकॉर्ड है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बताना है मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, कि भाई एक स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट रहा है, एक एवरेज निकालनी है, मीन निकालनी है पूरी क्लास की। भाई सेम तरीका, सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बच्चों कैसे सॉल्व करना है देखिए, साथ में इसको हल करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, क्लास इंटरवल क्या क्या है देखिए, 0 से 6, फिर 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, और 38 से 40। ठीक है, ये क्या हो गए बच्चों, ये हैं देखिए, इनके बीच में ना जो गैप है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इनको बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल, क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसीलिए अनइक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, दैट इज FI। कितनी है फ्रीक्वेंसी, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब क्या है, अब हम निकालेंगे क्लास मार्क। तो वी विल फाइंड क्लास मार्क। चलिए क्लास मार्क निकालते हैं, दैट इज XI। 0 प्लस 6 कितना हो गया, 6, 6 और 6 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 3। 6 और 10 के बीच की जो फिगर है वो है 8, 10 और 14 के बीच की है 12,
14 और 20 के बीच की है 17, या फिर 14 प्लस 20 हो गया 34/2 17। फिर 20 प्लस 28/2 कितना आ जाएगा 48, 48/2 24 आ गया। ऐसे ही इसका क्या आएगा 33 एंड 39। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट मीन मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करने पे हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो चलिए 11 इंटू 3 कितना होता है, 11 या 33 होता है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं हम। 8 इंटू 10 80, 12 इंटू 7 84, 17 इंटू 4 17 चौके 68, 24 चौके 96, और 33 इंटू 3 99, 33 3 99, 39 इंटू 1 39 आ गया। अब आपको सम करना है सिग्मा FI XI कितना आएगा, इन सब का एडिशन कर दीजिए। यहाँ पे सिग्मा FI 40 आना चाहिए, क्योंकि 40 बच्चों का रिकॉर्ड लिया था टीचर ने, तो ये तो आपको गिवन है। बस एडिशन FI XI का करना है, फिर फॉर्मूला लगा देंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से ऐड कीजिए। तो बच्चों एडिशन करेंगे सब। 3 प्लस 4 हो गया 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 30 प्लस 9 39, 3 यहाँ पे आ गए हाथ से। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 9 43, 43 प्लस 3 43 प्लस 3 46, 46 प्लस 3 49। तो ये आ गए 499। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब निकाल लेंगे हम मीन। ये सब एडिशन करके आ गया है, तो सीधा आपको निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला हमें आता है भाई, मीन तो क्या होगा, सिंपल सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI आया 499 बाय, ये आया है 40। तो सबसे पहले तो मैं 49.9/4 लिख दूंगा इसको, बिकॉज डेसिमल लगा दिया मैंने नीचे 0 की जगह। अब है 49.9 है, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 एकम 4, यहाँ पे 9 हमने उतार दिया, तो 4 दूनी 8, 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद डेसिमल के बाद वाला नंबर आएगा कितना 9, और 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो गया, 3 हमने उतार लिया, फिर 0 आई, 4 से 28, फिर 2 बच गया, 0 उतार ली, 4 पंचे 20, एंड दैट इज इट। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12478 12.478, है ना। तो ये होंगे मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चंस किए हैं 2। आई होप अच्छे से आपने सबको नोट डाउन किया है, और इनको प्रैक्टिस भी करेंगे घर जाके दोबारा से, बिना देखे आपको करना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।